नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं अनिल कुमार। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं ITO के पास में शहीदी पार्क है। तो यहाँ जो पार्क है उसमें वेस्ट टू वंडर, जो मतलब जो खराब चीज़ें होती हैं, जैसे लोहे की पाइप हो गए, चैन हो गए, या कुछ भी हो लोहे का चीज़, मतलब वेस्ट जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों मटेरियल से। और इस पार्क में जो शहीद लोग थे उन सब की प्रतिमा वगैरह बनाई गई है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। और यहाँ पे सभी प्रदेश के जो डांस होते हैं वो सब दिखाए गए हैं। हर स्टेट का एक डांस दिखाया गया है, कौन सा डांस ज़्यादा फेमस होता है। दोस्तों, यहाँ पे दिखाया है डांगरी डांस, और ये गोवा का है और कुछ इस तरह से बनाया गया है। और ये देखिए, मैं थोड़ा पास आपको लेके चलता हूँ। तो मैं जैसे बताया था वेस्ट मटेरियल से है। तो ये देखिए, लोहे के जो नट होते हैं उनसे बनाया गया है। इधर ये सिक्के वगैरह है, तो कुछ ऐसे करके। और देखिए चैन, तो ये लोहे का जो वेस्ट मटेरियल है उससे बनाए गए। और आगे चलते हैं अभी, तो इस तरफ देखेंगे तो ये पंजाब का वांगड़ा डांस है, वांगड़ा डांस। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। और आप इस तरफ देखेंगे तो ये गरबा डांस है, और ये गुजरात का है। तो यहाँ पे देखेंगे ये चाहू डांस है, ये वेस्ट बंगाल का है। और ये जो शेरों वाली माता होती है उसकी प्रतिमा लगाई हुई है। जैसे आप देखेंगे उनकी जो बंगाली में पूजा होती है, दुर्गा पूजा, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों, इस तरह घूमर डांस, ये राजस्थान का है और बहुत ही फेमस डांस होता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस जगह पे ये मिजोरम का डांस दिखाया गया है, ये देखिए। तो कुछ इस तरह की आकृतियाँ मतलब बाहर बनाई गई हैं। और ये वेस्ट जो पार्ट होते हैं उनसे बनाई गई है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हर स्टेट का यहाँ पे डांस दिखाया गया है। तो ये सामने देखेंगे तो ये इसका मेन एंट्री पॉइंट है, और इस पे लिखा हुआ है हिंदी में शहीदी पार्क, भारत का प्रथम ब्राह्मण संग्रहालय उद्यान। तो कुछ इस तरह का। तो दोस्तों, सामने देखेंगे रानी झांसी की प्रतिमा बनाई गई है, और ये युद्ध करते हुए इनको दिखाया गया है। उस तरफ देखेंगे तो महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह और राजगुरु, इन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। वहाँ सामने देखेंगे दांडी यात्रा भी दिखाई गई है। तो कुछ इस तरह का ये पूरा पार्क। और ये बाहर का जो एरिया है वो है। तो हम अभी अंदर चलेंगे, और बहुत ही अच्छा पार्क है। तो अभी अंदर चलते। तो कुछ इस तरह की एंट्री, और ये स्कूल के बच्चे आ रखे हैं बहुत सारे। सामने है टिकट काउंटर, और पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट होता है। और वीक डे में जो छुट्टी वाले दिन होते हैं वहाँ 100 रुपये का टिकट रहता है। तो दोस्तों, जैसे मैं बता रहा था कि पुराना मटेरियल यूज करके इसको बनाया गया है। तो इसमें लिखा है, इसमें नगर निगम द्वारा इकट्ठा किया गया विभिन्न कबाड़, जैसे पुराने ट्रक, कार, बिजली के स्तंभ, पाइप, कंक्रीट, लोहे और रिक्शा आदि का उपयोग किया गया है। तो इसमें जो जितनी भी जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो सारी लोहे की इन्हीं पार्ट से बनाई गई हैं। तो अभी चलते हैं इस तरफ। तो दोस्तों, आपको इस तरफ दिख जाएगा भारत का इतिहास। तो प्रागैतिक इसका काल में से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक, और मौर्य साम्राज्य से लेकर चोल साम्राज्य तक विभिन्न संस्कृतियों के अवशेष इस बात की गवाही देते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में हमेशा से भारत की केंद्रीय भूमिका रही है। तो और 300 ईसा पूर्व विकसित हो चुकी है। इससे प्राचीन और महान सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र बिंदु जो आरंभ रहा था। और बात करें तो इसमें इतिहास में आर्यव्रत हिंदुस्तान के नाम के विख्यात है। भारत को इसकी समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की संस्कृति और तमिल भाषाओं की गिनती विश्व की प्राचीन भाषाओं में की जाती है। और यह हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे विभिन्न धर्मों का देश है। तो दोस्तों, इस तरफ चलते हैं। पार्क का निर्माण तो 250 टन कबाड़ का उपयोग करके से 2D और 3D झांकियाँ बनाई गई हैं, जो कि हमारे इतिहास को दर्शाती है। जो हमारे इतिहास में जो पहले हुआ था उन सबको दिखाती है। यहाँ पे 18 दिव्यदर्शी कलाकार और 700 श्रमिकों के 6 महीने के कठिन परिश्रम से इस मतलब पूरे पार्क को बनाया गया है। तो दोस्तों, इस तरफ आपको ये प्रतिमा देखने को मिलेगी, राजा भरत। और राजा भरत वो थे जो कि जानवर वगैरह को आसानी से पकड़ लेते थे और अपने बस में कर लेते थे, और उनके मुंह में हाथ डाल के दांत भी तोड़ देते थे। तो वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ। तो ये राजा भरत है, और इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। तो हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। ये देखिए, उन सबकी यहाँ पे ये लोहे की उससे ही मूर्तियाँ बनाई गई है। तो पहले जो ऋषि है वो है महिष अगस्त, जो 3000 ईसा पूर्व बिजली के आविष्कारक रहे हैं।
और तो उनकी यहाँ पे ये प्रतिमा है। और आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान तकनीक के जनक, राष्ट्र कला रीतियों के जनक रहे। मतलब ये इन्होंने बिजली के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इधर इस तरफ दिखाए गए बौद्धयान, जो प्रेम, रेखा गणित, ज्योतिषी और त्रिकोणी के जनक रहे हैं। जो रेखा गणित वगैरह होता है और ज्योतिषी वगैरह होते हैं, उनके ये जनक रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे ऋषि भारद्वाज, ये 600 ईसा पूर्व के हैं और ये विमान तकनीक के जनक रहे हैं। तो इनको यहाँ पे ये देखिए सामने दिखाया गया है। तो और आगे चलते हैं। ऋषि कृष्णार्थ, तो ये हैं, ये विज्ञान के जनक रहे हैं। तो इन्हें विज्ञान के बारे में बताया गया है। और यहाँ देखिए कुछ इस तरह से। तो और आगे चलते हैं। और ये महिष सुश्रुत सर्जरी के आविष्कार, प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्साओं के सिद्धांत पर पदार्थ किए गए हैं। तो ये वो ऋषि हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे अलग अलग बताया गया है। और ये है आचार्य चरक। तो आचार्य चरक जी को यहाँ पे ये दिखाया गया है। और उसके बाद में ये पतंजलि। तो पतंजलि का भी जो योग के जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है बाबा रामदेव ने, तो उनका योग के लिए भी यहाँ पे उनका ये बनाया गया है, योग गुरु की पतंजलि दिखाया 200 ईसा पूर्व। और इस तरफ दिखाया नागार्जुन, दूसरी शताब्दी में। और जो रसायन शास्त्री और चिकित्सक नागार्जुन द्रव्य रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक हैं। तो इनको दिखाया गया है। सामने देखेंगे आर्यभट्ट, 475 ईसा पूर्व में इन्होंने सिद्ध किया है कि धरती गोल है और सूर्य का चक्कर लगाती है। सूर्य से दूरी को बताया गया, साथ ही दशमलव और प्रणाली विकसित की है। तो ये आर्यभट्ट थे। तो इस तरह से यहाँ पे सभी ऋषि मुनियों के बारे में बताया गया है। और ये है ब्राह्मणमणि, 499 से 588 ईस्वी पूर्व। ये खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि अयननाश का मान 50.32 सेकंड के बराबर है। तो इनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से सारे अलग अलग दिखाए गए। तो चलते थोड़ा और आगे। तो इस पूरे पार्क को MCD द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलेंगे तो अब देखेंगे भारत माँ की प्रतिमा। तो आप सामने देखेंगे वो भारत माँ की प्रतिमा है। अभी इधर बहुत सारे बच्चे स्कूल के आए हुए हैं और सब फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पूरी सामने देखेंगे तो भारत माँ की प्रतिमा। तो यहाँ से शुरू हो जाता है भारत का स्वर्णिम युग। तो ये कुछ यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। ये तो राजा पोरस का है यहाँ पे। तो ये राजा पोरस को यहाँ पे युद्ध करते हुए आपको दिखाएंगे इस तरह से। दूसरा है चाणक्य नीति, जो चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो यहाँ पे दिखाए गए। और ये सब आप देख रहे होंगे तो टोटल वेस्ट मटेरियल से। मैं जैसे आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सब टोटल वेस्ट मटेरियल से बनाए, जो लोहे का जो कबाड़ होता है उससे बनाए गए। और इसमें 250 टन जो कबाड़ यूज किया गया है और उससे अच्छी कलाकृति निखारी गई है। इसमें कठिन परिश्रम, मतलब 6 मंथ किया गया है लोगों ने, जो मतलब जो डिजाइनर थे उन्होंने इसको बनाया है। और ये है समुद्रगुप्त। तो ये यहाँ पे समुद्रगुप्त को दिखाया गया है थोड़ा। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, अच्छा समझने के लिए, अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए कि किस तरह का हमारा इतिहास था। यहाँ हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन, तो इनको राजा हैं, तो इनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राजा ये महेर भोज है, इनको यहाँ पे दर्शाया गया है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और ये राजा राजेंद्र चोल है। तो दोस्तों यहाँ से जो विदेशी आका होते थे, मतलब जो विदेशी लोग होते थे, उनसे जो युद्ध लड़े गए उन सब के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ये महाराणा हम्बीर सिंह है। तो इन्होंने जो लिखा है इसमें, तुगलक सेना को पराजित करने के बाद मेवाड़ के महाराज की उपाधि प्राप्त की थी। और चलते अगले, और ये महाराणा कुंभ। तो ये महाराणा कुंभ है। और इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान राणा कुंभ ने सुल्तान मोहम्मद खिलजी पर जीत हासिल की थी। तो इनको यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये देखिए। तो इन्होंने खिलजी को हराया था। और इधर है हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। तो इन्होंने
1336 में राज अभिषेक हुआ था और जल्दी में उन्होंने अपने भाई बुक्का सिंह की मदद से अपने राज्य का तेजी से विस्तार शुरू कर दिया था और 1346 में होशियार राज्य को विजयनगर में शामिल कर दिया गया था। तो ये दोनों हैं हरिहर और बुक्का सिंह, ये दो भाई हैं, राजा थे। तो इन्होंने युद्ध लड़के अपना राज्य को मतलब आगे बढ़ाया था। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत अच्छा है। ये है महाराणा सांगा, तो महाराणा सांगा है, इनको यहाँ पे दिखाया गया है। और इधर है राजा हेमू, तो राजा हेमू अथवा सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य जो 1501 से 1556 दिल्ली के सिंहासन बैठने वाले अंतिम हिंदू सम्राट थे। तो ये अंतिम हिंदू सम्राट थे जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो अभी चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं महाराजा छत्रसाल। तो ये जो यहाँ पे जो पेंटिंग है महाराजा छत्रसाल की है और इनके बारे में है। ये 1720 के दशक में बुंदेलखंड से मुगलों में पांव उखाड़ दिए थे, मतलब इन्होंने मुगलों को वहां से भगा दिया था 1720 ईस्वी में। और इस तरफ चलते हैं तो राजा सूरजमल, तो राजा सूरजमल 1733 में भरतपुर सियासत की स्थापना की थी और विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया था इन्होंने। तो ये राजा सूरजमल है, मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरफ देखेंगे तो हमारे महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा बनाई गई है ये लोहे से। और महाराणा प्रताप जी का जो शासन था बहुत अच्छा था, बहुत युद्ध लड़े इन्होंने और बाबर से भी युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों देखेंगे सामने ये महाराणा प्रताप के स्टैचू है और महाराणा प्रताप जी काफी महान योद्धा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। और इनको ना और औरंगजेब ने जो आगरा का किला है उसमें इनको और इनके बेटे को दोनों को कैद करके रखा था, लेकिन 6 मंथ में वो वहां से भी निकल गए थे। तो दोस्तों इस तरफ चलते हैं, थोड़ा और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अगर आप सच में इतिहास में इंटरेस्ट रखते हो और अपने मतलब पूर्वजों को और जानना चाहते हो तो इस पार्क के अंदर आइए और देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। ये पृथ्वीराज चौहान जी है सामने, तो उनकी ये प्रतिमा दर्शाई गई है, पृथ्वीराज चौहान। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, इस तरफ देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सामने देखेंगे तो ये सम्राट अशोक जो कि आज भी हमारे यहाँ पे मतलब भारत में बहुत ज़्यादा फेमस है, अशोक सम्राट, उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो ये कुछ इनकी प्रतिमा और ये सब जो बेस्ट चीज़ें थी उन सब से ही बनाया गया है। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ और फिर आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं। तो दोस्तों इस साइड में आपको दिखेगा मराठा साम्राज्य यहाँ से स्टार्ट हुआ है और उसके बारे में मराठा साम्राज्य में जो राजा हुए थे उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो मराठा साम्राज्य 1630 से 1694 ईसा पूर्व तक भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसे छत्रपति शिवाजी ने स्थापित किया था। यह महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्सों पर विस्तृत था। मराठा साम्राज्य ने अपनी चतुराई, युद्ध कुशलता और प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे मराठाओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये दिखाया है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये देखिए इस तरफ, और ये उन्हीं की प्रतिमा है दूसरी भी, ये छत्रपति संभाजी हैं। तो दोस्तों इस तरफ देखेंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। तो इधर मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक बाजीराव, तो पेशवा बाजीराव है, तो उनको दिखाया गया है और इनके मतलब काफ़ी अच्छा था। इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तो आप अगर वो मूवी देखना चाहते हैं तो वो मूवी देख सकते हैं। और इस तरफ दिखाया है सदा विश्वास राव भाऊ, तो उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उन सब के जीवन काल की जो भी हिस्ट्री है वो यहाँ पे बताई गई है। साथ में है महादजी शिंदे, तो इनको यहाँ पे दिखाया गया है महादजी शिंदे। और ये पूरा जो हिस्ट्री है ये महाराष्ट्र की है इस तरफ। और ये छत्रपति साहूजी महाराज यहाँ पे दिखाए गए।
तो इस तरफ यहाँ से जो स्टार्ट होता है सिख साम्राज्य, तो सिख साम्राज्य जिसे सिख धर्म का साम्राज्य भी कहा जाता है, 18वीं और 19वीं सदी में भारत में मौजूद था। यह साम्राज्य सिख धर्म के प्रवर्तक और पहले गुरु नानक देव जी के 1469 से 1539 से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक के साम्राज्य के बीच का विकसित किया गया है। और यहाँ पे दिखाया गया है पंजाब के बारे में। तो पंजाब में कौन कौन से योद्धा हुए थे और गुरु हुए थे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये है बंदा सिंह बहादुर। तो बंदा सिंह बहादुर 27 अक्टूबर 1617 से 9 जून 1716 एक सिख योद्धा थे। ये खालसा सेनापति थे। उनका मूल नाम लक्ष्मण देव था। वह भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सेनायक थे। तो ये भी देख, यहाँ पे मतलब पूरी हिस्ट्री है एक, और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। बाबा दीप सिंह। तो ये बाबा दीप सिंह हैं। बाबा दीप सिंह इनका असली नाम भगमल था। भारतीय इतिहास के मानकों में ये एक थे। इन्होंने सिख उपप्रिंसिंग की शुरुआत की थी और सिख धर्म को मजबूती देने के महत्वपूर्ण योगदान किया था। मतलब सिख धर्म को जो आगे बढ़ाया था, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये बाबा दीप सिंह। साथ में यहाँ देखिए जस्सा सिंह आलूवालिया। जस्सा सिंह आलूवालिया एक प्रमुख सिख नेता और महाराजा थे। उन्होंने सिख साम्राज्य के संघर्ष के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 18वीं सदी के दौरान उत्पन्न हुए थे और आध्यात्मिक रूप से सिख धर्म को समर्पित हो गए। और ये बंदा सिंधु बहादुर के नाम के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, ये जस्सा सिंह आलूवालिया। और इस तरफ चलते हैं तो ये सरदार हरि सिंह नलवा। तो सरदार हरि सिंह नलवा 1791 से 1837 महाराजा रणजीत सिंह की सिख खालसा फौज के सेनाध्यक्ष थे। तो यार काफी हिस्ट्री है यहाँ पे, तो आप काफी हिस्ट्री यहाँ पे जान सकते हैं, अपने बच्चों को बता सकते हैं और काफी अच्छा है। और इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, ये किसकी स्टैचू बनाई हुई है। यहाँ पे है माई भोगा। माई भोगा, तो ये माई भोगा का स्टैचू है। और इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनके बारे में है माई भोगा का जन्म झावल कला, जो कि अब अमृतसर में है। उनके माता पिता सिख धर्म का पालन करते थे और छोटी सी भाग कौर को गुरु गोविंद सिंह जी से मिलने आनंदपुर ले जाया करते थे। माई भागा आनंदपुर में ही रुककर अस्त्र शस्त्र और विद्या मतलब सीखती थी और घर पर पिता उन्हें तीरंदाजी सिखाते थे। तो ये उनकी ये प्रतिमा बनी हुई है। तो इस तरफ दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा और चल के यहाँ पे। तो ये जो प्रतिमा है, मतलब ये जो स्टैचू बना हुआ है, और ये सब लोहे के मटेरियल से बना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इस तरह का। और ये महाराजा रणजीत सिंह का है। तो रणजीत सिंह की आप प्रतिमा अमृतसर में भी देख सकते हैं। और इस तरफ दिखा देता हूँ मैं क्या है। तो ये राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की है। जैसे मैं पहले आया था तो फर्स्ट पार्ट में इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक ये मराठा का है, उसके बाद में फिर पंजाबियों का है। तो यहाँ पे ये जो शिवाजी महाराज हैं और ये न्याय करते हुए दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए एक चैन से बंधा हुआ जो स्टैचू है उसको दिखाया गया है। और यहाँ पे ये महाराज छत्रपति शिवाजी बैठे हुए और जो कि न्याय कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से इनकी तलवार को देखिए किस तरह से डिजाइन किया गया है। का पूरा। तो दोस्तों चलते हैं अभी इस तरफ, और इस तरफ भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है और वो भी सब आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो यहाँ पे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1818 में से 1858 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है, जिसमें शानदार वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ अनेक योद्धा अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं। जैसे हमारे भगत सिंह थे, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और वो मतलब जितने भी हमारे शहीद थे वो सब को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो चलिए आपको पहले इधर दिखाते हैं। तो मंगल पांडे का नाम सबसे ऊपर रहता है क्योंकि इन्होंने 19 जुलाई 1827 को 8 अप्रैल को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी योद्धा में लिया जाता है। उनके 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूका था। मतलब पहला जो युद्ध हुआ था 1857 में, तो मंगल पांडे जी ने ही स्टार्ट किया था और ये मेरठ से शुरू किया था। ये देखिए उनके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो सामने चलते हैं रानी चेन्नम्मा। तो रानी चेन्नम्मा 23 अक्टूबर 1778 में
रानी चेन्नम्मा 1778 में वर्तमान कर्नाटक की सियासत के कित्तूर की महारानी थी, जिन्होंने 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विरोध का नेतृत्व किया था। वह ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ विद्रोही ताकतों की नेतृत्व करने वाली पहली और गिनी चुनी महिला शासकों में से एक थी। तो ये रानी चेन्नम्मा। और इधर दिखाता हूँ अमोह विद्रोह। तो जो अमोह विद्रोह था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कुछ ऐसे। और ये बताया 1828 में वर्तमान असम में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनजाति विद्रोह में इस विद्रोह का अहम स्थान था। तो इसके बारे में जैसे हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिन्होंने ये युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों के खिलाफ। और ये तात्या टोपे, तो इधर तात्या टोपे को दिखाया गया है। साथ ही सामने देखेंगे वीर कुंवर सिंह। तो ये वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया गया है यहाँ पे। ये सामने वीर कुंवर सिंह बैठे हुए हैं। और वीर कुंवर सिंह 13 नवंबर 1777, 26 अप्रैल 1858 तक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। तो आगे चलते हैं। ये जन आंदोलन, संस्कृति, एक सामाजिक जागरण, स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ भी दिखाया है सन्यासी विद्रोह। तो ये दिखाया है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता स्थापित होने के बाद सत्ता के विरुद्ध भारतवासियों का पहला बड़ा विद्रोह सन्यासी विद्रोह के रूप में सामने आया था, जो 18वीं सदी के अंतिम दशकों तक रहा। उसके बाद में यहाँ पे है संथाल विद्रोह। तो मतलब जितने भी हमारे आंदोलन हुए थे या विद्रोह हुए थे उन सबको यहाँ पे दिखाया गया है। तो कुछ इस तरह से पूरा। और ये राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो राजा राम मोहन 22 मई 1772 से 27 सितंबर और 1833 को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत थे और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है इन्हें। इनके बारे में बताया गया है। साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यार इनको तो बहुत पढ़ा है स्कूल में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर और 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक और शिक्षावादी समाज सुधारक रहे हैं। तो इनके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में पढ़ के। आप भी किताबें इनकी पढ़ सकते हो। और बिपिन चंद्र पाल, तो इनको तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन इनके बारे में यहाँ पे दिखाया है। बिपिन चंद्र पाल 7 नवंबर 1858 महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक रहे। तो इस तरफ चलते हैं। महेश स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको भी काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। इनकी आप किताबें भी पढ़ सकते हो इनके बारे में। आप इतिहास में बहुत अच्छा है। महेश स्वामी दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 से 30 अक्टूबर 1883 आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक रहे। तो ऐसे ऐसे करके सारा कुछ बताया गया है। तो अभी आपको इधर दिखा देते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी है। तो इनकी भी यहाँ पे प्रतिमा दिखाई गई है। और इस तरफ चलते हैं। इस तरफ है बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 20 सेनानी और आदिवासी जनक, मतलब ये आदिवासी थे और ये अंग्रेजों के खिलाफ तीर वगैरह चलाते थे, तीर धनुष से ही लड़ते थे। तो वो यहाँ पे दिखाए गए। और इस तरफ चलते हैं, थोड़ा आपको और दिखा देते हैं। तो ये सामने देखेंगे रानी झांसी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो इनके इतिहास के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इनकी जो कहानियाँ किताबों में आप पढ़ सकते हैं। बुंदेले हर बोलों के हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ आके ना आपके मन में एक अलग ही फील आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो बोलने में मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इनके बारे में जितने शब्द भी बोले जाएं वो बहुत कम है। तो इस पूरे पार्क में 4 मतलब पॉइंट बांटे हुए, 4 जगह पे 4 पार्क बनाए। 4 पार्क में हर पार्क के अंदर अलग अलग हिस्ट्री बताई गई है भारत की। भारत का जो इतिहास है वो पूरा दर्शाया गया है। और कितने योद्धा थे, कितने उन्होंने जो युद्ध लड़े थे। तो यहाँ पे क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और सहयोग आंदोलन, तो जो आंदोलन हुए थे उनके यहाँ पे बताया गया है। तो ये देखेंगे चापकोर बंधु, देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित करने वाले महाराष्ट्र के 3 सगे भाइयों ने संयुक्त रूप से चापकोर बंधु के नाम से जाना जाता है। ये मतलब 3 सगे भाई थे। तो इन्होंने ही मतलब स्वतंत्रता सेनानी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। साथ में आप देखेंगे तो महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले 11 अप्रैल
और 1827 से नवंबर 1890 तक महान विचारक, समाज सुधारक रहे ये भी। तो इनका भी बहुत योगदान है भारत में। लाला लाजपत राय, तो इनको तो आप खूब अच्छे से जानते होंगे, इनको तो आपको शुरू से ही किताबों में पढ़ाया जाता है। तो ये लाला लाजपत राय 18 जनवरी 1865 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे। पंजाब केसरी और शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। वह गरम दल के नाम से विख्यात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उग्र विचारधारा वाले गुट के 3 प्रमुख नेता लाल बाल और पाल में से एक थे, मतलब ये थे। और लाला लाजपत राय 1882 में 17 वर्ष की आयु में आर्य समाज का सदस्य बनकर समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। तो इनको अंग्रेजों ने मार दिया था। तो बाद में फिर क्या नाम है, हमारे जो भगत सिंह और चंद्रशेखर राजगुरु ये सब इन्होंने मिलके फिर वो अंग्रेज को भी मार दिया था। तो इधर पे दांडी यात्रा भी दिखाई गई है, ये महात्मा गांधी, तो उनके दिखाए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी दांडी यात्रा के बारे में बताया किस तरह से, इस तरह से। और चलिए थोड़ा सा आगे सिखाते हैं। ये खुदीराम बोस है, खुदीराम बोस, सामने विनायक दामोदर जी। और इस तरफ देखेंगे तो रास बिहारी बोस, तो ये सामने रास बिहारी बोस। इधर देखेंगे तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ था उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। साथ में ही आप इस तरफ देखेंगे तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है जो कि अमृतसर में हुआ था, तो वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जनरल डायर द्वारा गोलियों का आदेश दिया था। ये जो हमारे जो लोग थे वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उन सबको, तो वो देखो कुआं भी दर्शाया गया है, जिस कुएं में गिर के लोगों की जब भगदड़ मची थी तो लोग भागे थे अपनी जान बचाने के लिए, तो वो कुएं में भी गिर गए थे, तो उनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। साथ भी ये काकोरी कांड, काकोरी कांड मतलब जो रेल को जो लूटा था अंग्रेजों का, जो हमारा जो सामान भर के ले जा रहे थे उस सबको लूटा था यहाँ से, तो ये काकोरी कांड दिखाया गया है यहाँ पे। ये ट्रेन है देखिए, तो इस तरह से ये पूरा दिखाया गया है। और यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक महान नेता, नेता नहीं कहूँगा इनको तो मैं, राजा कहूँगा। एक राजा थे अच्छे, मतलब देश को चलाने वाले, और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो इस तरफ चलते चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो ये पेड़ के पीछे गोलियां चलाते समय ये उनकी पिस्तौल दिखाई गई है। अंतिम गोली मची थी, खुद को अपने आप मार लिया था कि आगे मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊँगा, मरना पसंद करूँगा। तो ये कुछ इस तरह से। और ये यहाँ पे इनकी ये पिस्तौल, और ये देखिए पूरा किस तरह से बनाई गई है। और ये देखिए पूरा तारों के द्वारा डिजाइन किया गया है इनका। और ये वॉच और मूंछ पे हमेशा इस तरह से ताव दिया करते थे, तो काफी अच्छा। ये शहीद भगत सिंह, तो इसमें शहीद भगत सिंह में यहाँ पे कोर्ट चल रहा था, कोर्ट में जब भगत सिंह और राजगुरु इन्होंने बम फेंका था तो उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये देखिए शहीद भगत सिंह। तो काफी अच्छा पार्क दोस्तों। इस तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको, इस तरफ है बाल गंगाधर जी तिलक। मजा आ गया भाई देख के, मतलब अपने स्वतंत्रता सेनानी को देख के मजा तो आ ही जाता है, मतलब एकदम मन सुख हो जाता है, मन में एकदम सुखांति पैदा होती है। तो चलते हैं अभी इस तरफ और फिर आपको और दिखाते हैं यहाँ पे और क्या क्या है। तो दोस्तों चलते हैं अभी इस तरफ, और इस तरफ क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि लाल किले पे तिरंगा फहराते हुए दिखाई गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद तिरंगा फहराया गया, तो यहाँ पे उन्हीं को दर्शाया गया है। साथ में इधर राज्यों का एकीकरण, मतलब जो हमारे राज्य थे, जैसे आज उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, बंगाल है, तो ये पहले अलग अलग टुकड़ों में थे, इन सबको एकत्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो एकत्रित किया गया उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। साथ में देखेंगे भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, तो जिन्होंने जो हमारा तो दोस्तों सामने देखेंगे तो यहाँ पे दिखाया भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, मतलब जिन्होंने जो हमारा संविधान बनाया था, ड्राफ्ट पूरा तैयार किया था, उनके बारे में यहाँ पे
दिखाया गया है। और नीचे देखेंगे तो बाबा भीमराव अंबेडकर ये बना के उनको देते हुए, और यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और आपको सरदार पटेल जी दिख जाएंगे। तो इस तरह से, और थोड़ा आगे चलते और इसमें दिखाया गया भारतीय इतिहास के बालक, महिलाएं और कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जिन्होंने भूमिका निभाई कुलीली है, तो उन्होंने अपने कुलीली क्षेत्र नीचेयार की सेना कमांडर थी, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अभियानों में भाग लिया था। तो यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे जो भी थे उन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। ये झलकारी बाई, उनको दिखाया गया है। सामने भीखाजी कामा, जो कि आप देखा भीखाजी कामा प्लेस आप दिल्ली में है, तो उनके नाम से ही है। और इन्हें वंदे मातरम करके, ये क्या है, भीखाजी कामा, तो इन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी के मतलब स्वतंत्रता जो हमारा युद्ध हुआ था, या जो भी तो हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो और यह मतगिनी हजारा, तो इनको भी यहाँ पे दर्शाया गया है, इनके बारे में यहाँ बताया गया है। सातवीं रानी गायदिल्लू, उनके बारे में ये बताया गया है। साथ ही दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को शाहजादपुर ग्राम, जो कि आप कौसामी जिला में पंडित बाकी बिहारी के यहाँ हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में नाजिर थे, और इनके बाबा महेश प्रसाद भट्ट जालौन जिला में थानेदार के पद पर तैनात थे। 10 वर्ष की आयु में इनका विवाह लाहौर के भगवती चरण बोरा के साथ हो गया था। इनके ससुर शिवचरण जी रेलवे के ऊंचे पद पर तैनात थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय साहब का खिताब दिया था। तो ये उनके इतिहास के बारे में यहाँ पे तारा रानी श्रीवास्तव, तो इनके बारे में ये भी स्वतंत्रता सेनानी है। तो जितनी भी महिलाएं थी, बीना दास, कनकलता बरुआ, साथ में आदि शंकराचार्य, तो ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही शिवाजी जीजाबाई, तो इनके बारे में। और जो बच्चे थे चंद्रशेखर आजाद, तो जैसे मैंने आपको उधर दिखाया था चंद्रशेखर, तो इनका भी यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ में भगत सिंह, यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम, ये भी एक महान हस्ती है, और इन्होंने हमारे जो देश के परमाणु जो चीज़ें हैं उनको सही किया था, और बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और इस तरफ देखेंगे तो शहादत दिवस, तो जब शहादत दी थी तो उन सब के बारे में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी, तीनों को मैं नमन करता हूँ दिल से। तो इन्होंने अपनी शहादत दी। हर कोई अपनी जान नहीं ऐसे ही न्यौछावर करता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं देश के ऊपर। तो यहाँ पे ये श्यामलाल गुप्त, तो इस तरह से पूरा मतलब दिखाया गया है। यहाँ पे देखेंगे पिगली बैकैया और रविंद्रनाथ ठाकुर, साथ में ही बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी है। ये देखिए, ये हमारे संविधान के रचयिता हैं, इन्होंने संविधान पूरा बनाया था। और साथ में आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने जितने भी राज्य थे उनको इकट्ठा करके एक देश बनाया जिसका नाम है आज भारत। तो दोस्तों चलते इस तरफ और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इस तरफ ना भारत की जो सेनाएं हैं उनमें जो विभिन्न परमवीर चक्र या जो भी चक्र मिले हुए हैं या जो भी विजेता रहे उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए कैनन, ये भी बेस्ट मटेरियल से बनी हुई है, तो इसको आप देख सकते हैं। साथ ही मेजर सोमनाथ शर्मा, नायक जदुनाथ सिंह, लांस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह शेखावत, मेजर रामा गोबा राणे, तो इन सब के बारे में यहाँ पे अलग अलग से जो भी जितने भी हमारे सेना के जो उच्च अधिकारी थे या जिन्होंने जो शहीद हुए, जिनको मेडल मिले हुए, उन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे मैं ये दिखा रहा था, ये कैनन है, कैनन मीन्स तोप, और जो पोखरण परीक्षण हुआ था न्यूक्लियर वाला, तो उसके बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो पोखरण का परीक्षण हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, पोखरण 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और अभी और आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये देखिए सभी की यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है उससे प्रतिमा बनाई गई है, काफ़ी अच्छी है। और पोखरण 2 अटल जी के समय में हुआ था, तो ये भी हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री अब नहीं रहे, इनका स्वर्गवास हो गया है। ये तो कुछ इस
इस तरह का पूरा पार्क दोस्तों। तो दोस्तों पार्क वीक के 6 डे मंडे को बंद रहता है, बाकी 6 डे ओपन रहता है। और पास में ही यहाँ मेट्रो स्टेशन ITO मेट्रो स्टेशन है और सुबह 10 बजे से लेके शाम को मतलब रात को 10 बजे तक ये खुला रहता है। तो आप नाइट में भी यहाँ पे मतलब 8 बजे 7 बजे आ सकते हो। काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग वगैरह होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरे नए नए वीडियो। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।